की जय। सौनकाद महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज मैंने ये पूछा था आपसे कि परीक्षित को कथा क्यों सुनाई गई? तो परीक्षित का तो कहीं अता पता नहीं है। अब आप हमको भगवान की कथा इधर उधर की सुना रहे हो। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों भगवान की कथा इतनी चटपटी है कि पता ही नहीं चलता कहां से कहां पहुंच जाती है। श्याम सुंदर के जो चरित्र हैं, एक में प्रवेश करो तो उससे हटने का मन ही नहीं होता। सावधान होकर के कहा, सुनो राजू ऋषियों, जो उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा था, समय पाकर के उसका जन्म हुआ। विद्युत ब्राह्मणों ने जब उसकी कुंडली बनाई, उसका पहले नाम रखा विष्णु रात। जिसकी गोद में जाता है उसी को देखने लग जाता। वो चतुर्भुज स्वरूपधारी कहाँ है जिसने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की थी? तो इनका एक नाम पड़ गया परीक्षित। पहला नाम है इनका विष्णु रात। विद्युत ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, कुंडली में अनेक दिव्य गुण गुनाए पांडवों को। ये साधारण राजा नहीं होगा, मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा, शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, दोनों अर्जुनों के समान वीर धनुर्धर होगा। दोनों अर्जुन कौन? एक तो इनके पितामह अर्जुन है परीक्षित के, और दूसरा शास्त्राबाहु अर्जुन, वो भी बहुत बलवान था। और अंत में कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्। लेकिन इसकी मृत्यु एक सर्प के डसने से होगी। पांडवों ने कहा, अरे सर्प के डसने से अगर मृत्यु होगी तो अधोगामी हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन इसे एक सच्चे संत का सानिध्य प्राप्त होगा, इसकी मृत्यु भी मंगलमय हो जाएगी। पांडवों ने विचार किया, मरना तो सभी को है एक ना एक दिन, लेकिन अगर मृत्यु मंगलमय हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? भगवान द्वारिका पहुंचे, साथ में अर्जुन थे। 7 महीने अर्जुन रहे भगवान के साथ। और इधर एक दिन महाराज धर्मराज युधिष्ठिर में बड़े स्वप्नों में बड़े ऊटपटांग स्वप्न देखे। भीमसेन से पूछा, ये बताओ भाई, अर्जुन 7 महीने हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। वार्ता कर ही रहे थे कि तब तक देखा अर्जुन वापस आ गए। मुखमंडल का सारा तेज क्षीण था। पूछा, क्या हुआ? किसी ब्राह्मण का वध हो गया क्या? बोले नहीं। फिर किसी को वचन दिया था रक्षा करने का, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, प्रतिज्ञा भंग हो गई? बोले नहीं। तो फिर क्या बात है? अर्जुन ने कहा, बड़े भैया, जिन गोविंद की कृपा हमारे ऊपर पग पग पर थी, वही गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराजन हरिणा बंधु रूपिणा, एन में प्रहृतम तेजो देव विषमापनम महत। जिन गोविंद की कृपा हमारे ऊपर पग पग पर थी, वो इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। कुंती मैया के कानों में जैसे ही वो शब्द पड़े, तुरंत बैठ करके पद्मासन लगाया और 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया हस्तिनापुर का, और द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। बहुत छोटी सी अवस्था में परीक्षित राजा बने। एक दिन परीक्षित ने विचार किया, अपनी प्रजा को देखना तो चाहिए कम से कम, कैसी है, क्या सोचती है मेरे बारे में। तो भेष बदल करके परीक्षित निकले। जिस गली से भी जाते, जहां कहीं भी जाते हैं, परीक्षित और परीक्षित के पिता और पितामहों की प्रशंसा होती है। कोई कहता है कितना छोटा बालक है, उसको राजगद्दी पर बिठा दिए हैं, क्या इस राजा का,
इस राज्य का उत्तराधिकारी है वो, क्या इस राज्य को संभाल पाएगा? दूसरा कहता है क्यों नहीं संभाल पाएगा, कोई साधारण है? वीर अभिमन्यु का पुत्र है, जिसके पिता ने अपनी मैया के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की विधि सीख ली थी, उसी का पुत्र है अभिमन्यु। परीक्षित साधारण तो नहीं हो सकता, जिसके पितामह इतने बड़े धनुर्धर हैं, वो साधारण तो नहीं हो सकता। तो अपने पिता और पितामहों की प्रशंसा सुन सुन के महाराज बड़े प्रसन्न होते। परीक्षित भ्रमण करते चले आ रहे थे, लेकिन एक जगह देखा एक गाय एक बैल को एक काला कलूटा व्यक्ति दंड दे रहा है। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली, मारो धीरम भद्रम देखला नाम महिषस्त्री। है मत वाले, गोविंद के जाने के बाद में उनकी गौओं पर यह अत्याचार मैं कभी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही तलवार निकाल करके मारने के लिए तत्पर हुए, तुरंत महाराज उस चरणों में झुक गया, शरणागत वत्सल हो गया। और परीक्षित शरणागत वत्सल को मार नहीं सकते, उसका वध नहीं कर सकते। परीक्षित ने गाय से पूछा तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोली। बैल से पूछा तुम बताओ। तो उसके शब्द सुन करके परीक्षित को समझते देर नहीं लगी, अरे ये तो धर्म है और ये गाय के रूप में धरणी है पृथ्वी, लेकिन ये कौन है? उस व्यक्ति से पूछा तुम्हारा परिचय? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गए? कलयुग ने कहा सरकार हम 4 भाइयों में सबसे छोटे हम ही हैं। द्वापर गया तो मेरा नंबर आ गया। परीक्षित ने कहा इसी वक्त निकल जाओ मेरी राज्य से बाहर। कलयुग ने कहा सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र राज्य आपका है, बताओ कहां चले जाएं? आप ही बता दो हमको। अब मार सकते नहीं हैं और बाहर निकाल सकते नहीं, तो 4 स्थान बताए रहने के लिए कलयुग। कलयुग का निवास कहाँ कहाँ है? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। ध्यान से सुनना, यही 4 स्थान है जहां पर कलयुग का निवास है। पहला द्यूतम, द्यूत माने होता है जुए का खेल, द्यूत क्रीड़ा। 10 लगाओ, 20 ले जाओ, 50 लगाओ, 100 ले जाओ, सब कुछ लगाओ महाराज, तो कटोरा पकड़ के चौराहे पर आ जाओ। जहां जुए का खेल हो रहा है वहां पर कलयुग का निवास, द्यूतम। दूसरा पानम, जहां पर मदिरा का पान हो रहा हो, लोग शराब पीते हो, वहां पर भी कलयुग का वास है। प्रेम झोलो राधे राधे। अब आजकल जैसे ही शाम होती है तो फिर देखो ठेके पर कितनी लाइन लगती है। टोकन भी बटने लगे फिर भी लाइन लगेगी। पता क्यों लाइन लगती है? शराब पीने के 4 फायदे हैं, गिनाए आपको। पहला, शराबी को कभी कुत्ते नहीं काटते। दूसरा फायदा, शराबी को कभी नहाना नहीं पड़ता। तीसरा फायदा, शराबी के घर में चोरी नहीं होती। और चौथा फायदा यह है कि महाराज शराबी को कभी बुढ़ापा नहीं आता। कुत्ते क्यों नहीं काटते हैं? उसका कारण है, रात में 10 बजे तक तो कुत्ते ही भौंकते रहते हैं, और इसके बाद में जब कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं तब शराबी आता है पी के, फिर वो चिल्लाना प्रारंभ करता है। कुत्ते भी समझते अपनी बिरादरी का है, हमारा टाइम खत्म, इनका शुरू। फिर हम झोलो राधे राधे। अच्छा, कभी सुने हो आप किसी शराबी को कुत्ता काट लिया? अब धोखे में गिर पड़ा हो तो भले काट लिया हो उसे, तो इसलिए कुत्ते नहीं काटते हैं। नहाना क्यों नहीं पड़ता है? अच्छा, ज्यादा पी लिए, नाले में गिर पड़े, तो पता ही नहीं चला कहाँ पड़े, नाले में कि घर में। सुबह तक पड़े रहे उसी में। सुबह जब उतरी तब उठे, देखे बेचारे की रात भर तो नहाए, अब नहा के क्या करना, हाथ पैर धो लो फिर ड्यूटी चलो। और जब ड्यूटी से लौट के आएंगे तो फिर ठेका से घूमते हुए आएंगे, तो नहाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, चोरी क्यों नहीं होती?
जब तुम घर के बर्तन कपड़े सब बेच के पी जाओगे, अच्छा चोर आएंगे तुम्हारे घर की दीवारें खोदेंगे। घर में कुछ चोरी करने के लिए हो तो तभी तो चोर आएंगे। बुढ़ापा क्यों नहीं आता? बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है भैया, जब रोज पियोगे तो 35 साल की उम्र में लीवर गोविंदाय नमो नमः, बस पहुंच गए। 4 फायदे हैं। पान, जहां पर मदिरा का पान होता हो वहां पर भी कलयुग का निवास है। सूना माने होता है हिंसा, जहां पर पशु पक्षी काटे जाते हैं, उनका वध किया जाता है, उनके मांस का भक्षण किया जाता है, वहां पर भी कलयुग का निवास। और जहां पर व्यभिचारी लोभी लंपट पुरुष रहते हैं वहां पर भी कलयुग का निवास। 4 स्थान है। कलयुग ने कहा महाराज मैं मानता हूं यद्यपि मेरे में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण तो है, कलहु केशव कीर्तनाथ। तो एक कमरा तो अच्छा मिलना चाहिए मेरे लिए, क्या चाहते हो? बोले स्वर्ण में स्थान और दे दो। परीक्षित प्रसन्न थे, परीक्षित ने तुरंत सोने में स्थान दे दिया। और एक दिन परीक्षित ही स्वर्ण जड़ित मुकुट धारण करके मृगया करने के लिए गए। अवसर मिल गया कलयुग को, तुरंत मस्तक पर बैठ गया। अच्छा ये और बता दें आपको, किस कलयुग में, किस सोने में कलयुग का निवास होता है? धर्म की कमाई से कमाया हुआ जो सोना होता है उसमें भगवान का निवास है। क्योंकि भागवत में, इसी भागवत के 11वें स्कंद में भगवान जब विभूति योग का वर्णन करते हैं तो कहते हैं धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। तो जब धातुओं में सोना भगवान है तो उसी सोने में भगवान का निवास और उसी सोने में कलयुग का निवास, दोनों का तो हो नहीं सकता है। तो धर्म की कमाई से जो कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान का निवास, और जो नंबर 2 की कमाई से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का निवास। तो जिस मुकुट को परीक्षित ने धारण किया था वो मुकुट जरासंध का था। भीमसेन ने जब वध किया जरासंध का तो भगवान जानते थे इस दुष्ट दुराचारी राजा का मुकुट जो भी अपने सर पर रख लेगा वो चाहे कितना भी सात्विकी क्यों ना हो उसमें भी विकार आ जाएंगे। इसलिए उस मुकुट को कभी नहीं रखने दिया, बंद करा करके संदूक में और एक कमरे में बंद करा दिया। और परीक्षित ने वही मुकुट एक दिन देख लिया और उसी को अपने सर पर रखे, मिल गया अवसर महाराज, तुरंत विराजमान हो गया इसके मुकुट में। मृगया करने के लिए निकले, एक महात्मा का उपहास कर दिया, अपमान कर दिया कौशिक। समीक मुनि अपनी कुटिया में बैठे थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि का पुत्र था श्रृंगी, कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जब उसको पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया, उसी कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, हित लंघित मर्यादाम तक्षका शब्द में हनि दास्यांगति कुलांगारम नोदितो में तद्ध्रुवम। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूँ, आज के ठीक 7वें दिन सर्प के ही डसने से उसकी मृत्यु होगी। और आकर के अपने पिताजी के पास मुक्त कंठ रोने लगा। श्रृंगी को रोता हुआ देख समीक महात्मा ने विचार किया, काहे को रो रहे हो बेटा? सारा हाल बताया। ध्यान लगा करके समीक महात्मा ने देखा, रे तुमने किसको दे दिया है श्राप? भारत को अब ऐसा राजा मिलने वाला नहीं है। गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा, अवगत कराया। परीक्षित को पता चला, तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। वल्कल वस्त्र धारण करके गंगा के किनारे आ गए। कहां? सुकृताल। और सारे लोगों से पूछते
कि जो अतिशीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। पूछ ही रहे थे कि महाराज तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशा। पूछते ही थे महाराज कि तब तक सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। प्रेम चलो सुखदेव भगवान की। आयु 16 वर्षीय है, लेकिन महाराज साधना बहुत बड़ी है। महात्माओं में कौन बड़ा होता है? जो जिसकी साधना जितनी बड़ी होती है। ब्राह्मणों में वही बड़ा होता है जो जितना विद्वान होता है। क्षत्रियों में वही बड़ा होता है जो जितना बलवान होता है। और वैश्य वही बड़ा होता है, बनिया वही बड़ा होता है जिसका जितना बड़ा व्यापार होता है। दिखने में तो 16 वर्षीय हैं, लेकिन साधना इनकी ऐसी है महाराज, प्रबल की जन्म लेते ही जंगलों में पहुंच गए। ये प्रबल वैराग्य है सुखदेव भगवान का। आते ही प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ, जो प्राणी 7 दिन में मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? द्वितीय स्कंद से सुखदेव भगवान की वाणी प्रखर हुई और बोले, परीक्षित तुमने अगर ये पूछा होता कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता। लेकिन तुमने ये पूछा है जो 7 दिन में मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, तो 7 दिन में तो सभी मरेंगे, क्योंकि भगवान ने 8वां दिन बनाए नहीं, 7 दिन बनाए। ध्यान से सुनो, व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, और आधे 50 वर्ष तो हम सोने में ही बिता देते हैं। रात्रियां कहाँ चली जाएंगी? 100 वर्ष की उम्र में 50 वर्ष तो सोते सोते निकल जाते, पता ही नहीं चलता हमको। निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम, आधी उम्र तो सोने में चली जाती है। अब बचे 50 वर्ष, आगे के 20 वर्ष खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई में निकाल लेते हैं, विद्या अध्ययन करने में। और उसके बाद के 20 वर्ष घर गृहस्थी में निकाल देते हैं। अब बचे 10 वर्ष। अब तुमसे कहा जाए कि 10 वर्ष में भजन करो, कितना कर लोगे? दूसरी बात, जब 90 साल की उम्र हो जाएगी तुम्हारी, फिर तुमसे कहा जाएगा भजन करो, कर पाओगे? सारा जीवन नौन तेल लकड़ियों में लगा दिया, बाद में भजन कहां से करोगे? जिसने पूर्व में भजन किया है वही बाद में भी भजन कर सकता है। इसलिए परीक्षित ध्यान रखो सदैव। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरौ हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेक्षता भयम्। 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कौन कौन? बोले सबसे पहले भगवान की कथाएं सुनो। कथा सुनने से होगा क्या? बोले भगवान को जानोगे, और जब जानोगे तभी मानोगे, और जब मानोगे तभी विश्वास होगा। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में पंक्ति लिखी है, जाने बिनु ना होय परतीते, और बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। जाने बिनु ना, जाने बिनु ना, जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। बिनु परतीत
जानोगे कब? बोले श्रोतव्या, भगवान की कथाएं सुनो तब जानोगे। फिर क्या करें? बोले स्मर्तव्या, पहले सुनो फिर सुनाओ और फिर एकांत में बैठ करके उन्हीं का मन चिंतन करो, कल्याण हो जाए। महाराज बैठ के करें कैसे? तो उसके लिए भी 4 नियम बताए। सबसे पहले जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया, ये स्थूले भगवतो रूपे मना संधारेन्द्रिया। परीक्षित, जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त करो, जितत श्वासों, श्वासों पर विजय प्राप्त करो, जित संगो, संगत पर विजय प्राप्त करो, जितेंद्रिया, इंद्रियों पर पूर्ण संयम होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के प्रतिपल ये कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गा। सद्यो मुक्ति के बारे में बतलाया, क्रमो मुक्ति के बारे में बतलाया, किस देवता का यजन करने से क्या प्राप्त होता है, ये भी सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बतलाया। कोई विद्वान बनना चाहता है तो विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शंकर की उपासना करे। किसी के घर में पति पत्नी में बहुत कलह होता, झगड़ा होता है, तो महाराज दाम्पत्यर्थे उमा सतीम, भवानी की उपासना करे। राजनीतिक पद चाहता हो तो मनुओं की उपासना करे, सुंदर पत्नी चाहता हो तो उर्वशी की उपासना करे। सारे देवताओं के यजन करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। परीक्षित ने कहा जब कुछ किसी को कुछ न चाहिए हो तो बोले तो नारायण की उपासना करे। अच्छा, जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो नारायण की उपासना काहे को करें? सुखदेव जी ने कहा जो हमको ये शरीर मिला है ये उपासना के लिए मिला है, लेकिन उपासना में मिला शरीर हम वासना में लगा देते हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजे पुरुषम परम। अकामा सर्व कामो, बहुत सारी अगर कामनाएं हैं तो नारायण की उपासना करो, और कोई कामना नहीं है तब भी नारायण की उपासना करो। हम जितने देवताओं की उपासना करते हैं इनका सबका समर्पण नारायण में ही होता है। कैसे होता है उदाहरण से देखो। मैं गंगा के नजदीक रहता हूं, मैंने एक नारियल लिया, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, गंगा ने ले जाकर के समुद्र को सौंप दिया। अब आपके पास यमुना ज्यादा पास में पड़ती है, यमुना जी चले जाओ, वो नारियल यमुना जी में प्रवाहित कर दो, यमुना जी ले जाकर के प्रयागराज गंगा जी को सौंप देंगे, वो गंगा जी ले जाकर के महाराज फिर उसे समुद्र को सौंप देंगे। अब कोई गंगा यमुना दोनों से दूर रहता है, चंबल के किनारे रहता है या अन्यत्र किसी नदी के किनारे रहता है, तो उस नदी में नारियल छोड़ो, वो फिर जाकर के समुद्र में मिलेगा। किसी भी नदी में आप नारियल डालोगे वो अंत में समुद्र में ही जाएगा। इसी प्रकार किसी भी देवता का आप स्तवन करोगे, चिंतन करोगे, पूजन करोगे, अंत में नारायण को ही समर्पित होता है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिकक्षितम, जितनी पूजा करते हैं सब नारायण को ही समर्पित होता है। इसलिए मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मा सनातनम, सनातन धर्म के मूल है, जड़ है भगवान विष्णु। बहुत सारी कामनाएं हो तो भगवान की उपासना कर। बेटा भी चाहते हो, दुकान मकान भी अच्छा चाहते हो, घर परिवार भी अच्छा चाहते हो, तो एक एक देवता का कहां तक यजन करो, सीधे नारायण की उपासना कर लो। एक माता जी थी, घर में खाने के लाले पड़े थे, किसी ने कहा ऐसा करो भगवान शंकर की उपासना करो, बड़ी सीख प्रसन्न हो जाते हो।
भैया ने भगवान शंकर की उपासना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा माता जी आप एक वरदान मांग लो जो चाहो वो। अब माता जी ने विचार किया अगर हम रुपया पैसा मांग लेती हैं 2-4 साल ज्यादा ज्यादा और जीवित रहेंगे क्या भोग कर पाएंगे इसका। आंखें थी नहीं, अंधी थी, तो विचार के चलो आंखें मांग लेती हैं। विचार के अगर आंखें मांग ली 2-4 साल के लिए क्या आंखें मांगे। नाती नहीं, बहू तो है लेकिन उसके पौत्र नहीं, बेटा नहीं, तो चलो नाती मांग लेती। लेकिन अगर नाती मांगेंगे तो आंखें तो हैं ही नहीं, देखेंगे कैसे। भगवान से कहा अगर 2 वरदान मांग ले तो बोले नहीं ये कहीं। तो बहुत सोचने समझने के बाद तो ठीक है महाराज आप एक ही वरदान दे दो। एक ही वरदान में माता जी ने 3 वरदान मांग लिए। मांगा क्या, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को नित्य सोने के कटोरे में दूध पिलाते हुए देखूं। इतनी चालाक थी कि आंखें भी मांग ली और नाती भी मांग लिया और नित्य सोने के कटोरे में दूध पिलाएगी तो संपत्ति की कमी रह जाएगी क्या। ऐसे भक्त भी होते हैं, भगवान को भी चूना लगा देते हैं, प्रेम झोलो राधे राधे। तो ऐसे ही हमको जब सब कुछ चाहिए तो नारायण की उपासना करो, और कुछ ना चाहिए तो उपासना के लिए ही ये शरीर हमको मिला था, भगवान का भजन करने के लिए। कामः सर्व कामो वा। और जो ये मनुष्य शरीर पा करके भगवान की उपासना नहीं करते हैं, 4 पशु उनकी अपने से तुलना करते हैं। कौन कौन, स्विट बरा होस्ट करई संस्था पुरुष पशु। पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान माने होता है कुत्ता। वो जब देखता है कि जरा जरा सी बात पर मनुष्य झगड़ा करता है तो कहता प्रवृत्ति तो मेरी जैसी है इसकी। हम भी थोड़ी थोड़ी बात में भौंकने लग जाते हैं, भी झगड़ा करने लग जाते हैं। इनमें और हमें अंतर क्या है। अरे इनको मनुष्य शरीर मिला है, कभी भजन किए नहीं है, तो जैसे ये है वैसे ही हम हैं। तो पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान माने कुत्ता। स्विट बराह। बराह माने होता है ग्रामीण सूकर। सूकर का यही विचार होता है जो कुछ मिल जाए, जहां से मिल जाए, जैसे ही मिल जाए उधर भरना चाहिए। और जो व्यक्ति यही सोचते हैं कि धन आना चाहिए, चाहे जैसे आए, चाहे धर्म में धक्का मार करके आए, वो कहता है इनमें और हमें अंतर क्या है। तीसरा है होस्ट। होस्ट माने होता ऊंट। जरा सा सम्मान मिल गया समाज में, सर उठा के चलने लगे महाराज, सब अपने ही आप को समझते, तो भगवान का कभी भजन नहीं किए। ऊंट कहता जो स्थिति इनकी है वही मेरी है, गर्दन हमारी भी बड़ी लंबी है, इनकी भी बड़ी ऊंची है। और चौथा है खर। खर माने होता गधा। गधा कहता है जो हालत मेरी सोई इनकी है। हमने भी अपना सारा जीवन बोझा ढोने में लगा दिया, अब ये भी अपना सारा जीवन घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगा दिया। गधा चाहे जितना प्रिय हो अपने मालिक का, सारा जीवन बोझा ढोता है, लेकिन कोई भी उसे धन्यवाद नहीं देता है। जब बुढ़ा हो जाता है तो 2 डंडे मार के भगा और देता है मालिक उसे। कहां तक चारा खिलाएं इसको। वही हाल हम आपका भी है। हम लोग घर गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते जब बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा बच्चों से बात करें तो वही बच्चे हमसे क्या कहने लग जाते हैं पता है, जाओ वृंदावन, फालतू में खोपड़ी चाटते रहते हो, घर में पड़े पड़े, भजन करो जाकर। उनको हम बोझ लगने लग जाते हैं। वही गधा कहता जो हालत मेरी सोई इनकी है। हमने सारा जीवन बोझा ढोया, ये भी घर गृहस्थी का सारा जीवन बोझा ढोया। मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं किया तो महाराज फिर ये शरीर व्यर्थ है। देवता भी शरीर को चाहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हर बड़े भाग्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा।
देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। किस देवता के जन से क्या प्राप्त होता है, अभी विस्तार से बतलाया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ ये संसार काहे से बना, बनाने वाला कौन है, और अगर बना है तो कुछ मटेरियल भी तो लगा होगा इसमें, काहे से बना। हम मकान बनाते हैं, ईटा सरिया सीमेंट मोरंग सब लगता है, तो संसार जो बना है तो काहे से बना है, और बनाया किसने। सबसे पहले मंगलाचरण किए, विचार किया, कथा तो प्रारंभ किए, मंगलाचरण नहीं किए तो सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान पराजतस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाह सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः। कोई कितना बड़ा तपस्वी यशस्वी मनस्वी क्यों ना हो, लेकिन क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, बिना क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, बिना भगवान की कृपा के कल्याण होने वाला नहीं है। सुखदेव भगवान प्रभु का स्तवन करके सृष्टि के प्रक्रिया को विस्तार से बतलाते हैं। राजन, सृष्टि के आदि में भगवान नारायण की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया को हम कौन हैं, चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए, इसलिए ब्रह्मा का एक नाम है चतुरानन। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर, दोनों को मिला करके बना तप। कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए। चतुश्लोकी के माध्यम से महाराज भगवान चतुश्लोकी के माध्यम से भगवान ने बीज रूप में भागवत विधाता ब्रह्मा को सुनाई, और तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ हुए। सबसे पहले ब्रह्मा ने संकल्प से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। बोले नहीं पिताजी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो 10 पुत्र और बनाए। उन्होंने जब सृष्टि नहीं कर पाई तो अपने एक भाग से मनु और दूसरे भाग से शत्रुपा को जन्म दिया, और उनसे कहा ऐसा करो भाई, तुम मैथुनी सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा ने मिलकर के सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो मनु और शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटा। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले मनु महाराज की मझली बेटी का वंश वर्णन सुनाया, जिसका नाम था देवहूति। महात्मा करदम के साथ विवाह हुआ, और करदम महात्मा विवाह करते ही महाराज समाधि में चले गए। और जब कई हजार वर्ष की बाद समाधि के में उठे तो देखा देवहूति उनकी सेवा कर रही थी। पूछा देवी तुम कौन हो? अरे याद करो सरकार, मेरे पिताजी ने आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मनु पुत्री देवहूति हूँ। तब याद आया, अरे देवी तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहती हो? देवहूति मैया ने कहा करदम महात्मा से, प्रभु अब अगर हम दंपत्य जीवन में बंधे हैं तो कम से कम एक संतान का जन्म तो घर में हो ही जाए। तुरंत बिंदु सरोवर में स्नान कराया, कामक विमान में बिठाया और
अनेक तीर्थाटन करते हुए कालांतर में इनके यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। देवहूति मैया से करदम महात्मा ने कहा, देवी आप एक संतान की बात करती थी, 9 कन्याएं हो गई, अब हम जा रहे जंगलों में तपस्या करने के लिए, आप रहो घर में। तुरंत देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए, क्या कर रहे हो प्रभु? अरे बेटियां हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये घर चली जाएंगे, घर में कौन बचेगा? तब याद आया, करदम महात्मा ने विचार किया, अरे भगवान नारायण ने हमसे कहा था कि करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। अब की बार रुके और इनके यहाँ पर साक्षात कपिल भगवान का अवतार हुआ। प्रेम चलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए विधाता ब्रह्मा दौड़े दौड़े आए और साथ में 9 ऋषि लेकर के आए। 10वें नंबर के नारद जी थे। नारद जी शुरू से ही घुमक्कड़ थे, वो घूमने निकल गए कहीं। 9 ऋषि ब्रह्मा जी के साथ आए। करदम महात्मा ने देखा कि महाराज हमारे घर में 9 कन्याएं, ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि, एक एक का विवाह कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा सुबह से शीघ्र। सबसे बड़ी कन्या का नाम था कला देवी, मरीचि मुनि को ब्याही गई। अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ में, अविर्भू का पुलस्त्य के साथ में, गति का पुलहा के साथ में, क्रिया का क्रतु के साथ में, ख्याति का भृगु के साथ में, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ में और शांति का अथर्वण ऋषि के साथ में 9 ऋषियों को ब्याह दी गई 9 कन्याएं। कन्याएं अपने अपने घर चली गई। करदम महात्मा जंगल में चले गए। घर में 2 ही लोग बचे, देवहूति मैया और कपिल भगवान। कपिल भगवान तो ध्यानावस्था में रहते। एक दिन देवहूति मैया ने पूछ दिया, बेटा कपिल एक बात बताओ, मेरा जो जीवन है वो अतृप्त क्यों है, परिपूर्ण क्यों नहीं? मायके भी में भी मैंने बहुत उपभोग किया है, मनु की पुत्री रही हूँ, और ससुराल में आकर के भी महाराज करदम जैसे महात्मा की पत्नी बनी, कामक विमान में घूमी, लेकिन फिर भी जो मेरा मन है वो अपूर्ण है। तो इसका क्या कारण है? कपिल भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैया जब परिपूर्ण से जुड़ोगी तभी परिपूर्ण कहलाओगी। तो परिपूर्ण कौन है? बोले परिपूर्ण एकमात्र परमात्मा है। तम त्वागता हम शरणं शरण स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हम आपकी शरण में हैं, आप अपने ज्ञान का कुठार उठाओ और हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी वृक्ष है उसको काट कर धराशायी कर दो। ये बताओ हमको परिपूर्ण से जुड़े कैसे? कपिल भगवान ने कहा, मैया अगर डायरेक्ट न जुड़ पाती हो तो इनडायरेक्ट जुड़ जा। वो कैसे? बोले जो साधु महात्मा अपना तार पहले ही भगवान से जोड़े बैठे हैं, उन्हीं महात्माओं के दास बन जाओ, दासानुदास बन जाओ। तार में करंट है, किसी ने अगर छू लिया तो लग जाएगा, और छूने वाले को किसी ने छू लिया तो उससे पहले उसको लग जाएगा। ऐसे ही जो भगवान के चरण पहले से पकड़े हैं, जिनका मन भगवान के चरणों में लगा है, उनके चरण तुम पकड़ लो, तुमको पहले मिल जाएंगे भगवान। देवहूति मैया ने कहा, एक बात बताओ, अच्छा महात्माओं के लक्षण क्या है? क्योंकि महात्मा भी कई प्रकार के होते हैं, असली फसली नकली कतली। तो असली महात्मा कौन है, उसके क्या लक्षण है? बोले सुनो मैया, जिसमें ये लक्षण घटित हो जाएं समझ लेना वही असली महात्मा है। कौन कौन? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण है। कौन कौन? तितिक्षवा
महात्माओं के अंदर सहनशीलता बहुत होती है। दूसरा कारुणिका, करुणा का स्वभाव बहुत अच्छा होता है उनका, करुणा बहुत होती है उनके हृदय में। सुहृदा सर्वदेहिनाम, सारे देहधारियों पर महाराज करुणा का भाव रखते हैं। अजात शत्रुवा, वो अजात शत्रु होता है, उनका कोई शत्रु और मित्र नहीं होता है। शांता, वो शांत होते हैं। साधवा साधु भूषणा, ये साधुओं के आभूषण है भैया। इसलिए निरंतर उनका संग करो। सता प्रसंगा मम संवीर वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनम कथा। निरंतर उनका सत्संग प्राप्त करो और साधुओं के साथ में रहोगे मैया, संतों के साथ में रहोगी तो तुमको अपने जैसे ही बना देंगे। एक महात्मा का पद है बड़ा सुंदर, अरे संतन के संग लागे रे हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई बढ़ो तो भाग्य